नमस्कार, अस्तब में आपका स्वागत है। मैं हूं मनन चंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पर युद्ध विराम लागू हो गया है, यानी कि सीज फायर लागू हो गया है आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ डम्बिएस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। आई डोंट नो why Donald Trump is basically trying to intervene into the internal matter of our country India. Anyway, we will get back to that. उससे पहले मैं भारतीय देश की भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आपकी वजह से आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आपकी वजह से देश के तमाम लोग सुरक्षित हैं। आपकी वजह से रात में वो चैन की नींद ले पाते हैं, चैन की सांस ले पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई जस्ट वांट टू सैल्यूट यू द वे दिस टाइम यू शोड टू द पाकिस्तान। आपने भारत के शक्ति की जो व्याख्या पाकिस्तान के इवन इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आपने जो दिखाया है, जो साहस दिखाया, जो वीरता दिखाई, वो भी इतने कम समय में बेखूबी आपने जो किया, पूरा देश आपका धन्यवाद ज्ञापन करता है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिफोर गेटिंग बैक टू माई टॉपिक, टुडे आई वॉन्ट टू शो यू वन वीडियो ऑफ पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट जिनका नाम है मुवासिर लुकमैन। उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले वो वीडियो देखिए। आपने बराह रास्त लड़ने का फैसला कर लिया, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया, खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है, तो ख्वाहिश क्या है आपकी? इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। इस वीडियो में पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुवासिर, उनसे एक पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कि कभी पाकिस्तान अगर इंडिया को डिफीट करता है तो आपकी क्या ख्वाहिशें हैं? व्हाट इज़ योर विश इफ पाकिस्तान डिफीट इंडिया? हालांकि सपने देखने की आदत है इन पाकिस्तानियों को, भीख मंगे, जो कि ऐप में जाके कटोरा लेके भीख मांगते फिरते हैं और तब इनको 8,000 की भीख भी मिल जाती है। उस पर भी आऊँगा मैं। तो उनमें इनका कहना है कि इंडिया की जो एक्ट्रेस है, जब अगर कभी पाकिस्तान अगर भारत को डिफीट करता है तो ये इंडिया की जो एक्ट्रेस है उनको सेक्स स्लेव बनाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है। दूसरी तरफ मैं आपको कॉन्ट्राडिक्टरी में मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये भारत की एक एक्ट्रेस की वीडियो है। इसमें भारतीय एक्ट्रेस क्या कहती है लाहौर के बारे में, ये खुद सुन लीजिए। काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। ये मोहतरमा पूरा देश भ्रमण करके आई है, विश्व भ्रमण करके आई है, वर्ल्ड टूर करके आई है, लंदन, पेरिस सब घूम ली। और कॉन्ट्राडिक्टरी ये है कि इनको अच्छा लग रहा है लाहौर। दूसरी तरफ लाहौर में बैठा एक पत्रकार ये कहता है कि अगर कभी पाकिस्तान डिफीट कर लेता है इंडिया को तो इन जैसे एक्ट्रेस को वो सेक्स स्लेव बनाने की बात करता है। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ दीज इंडियन सेलिब्रिटीज़, जो कि भारत में जिनकी मूवी चलती है, भारत में वो नाम कमाते हैं, भारतीय लोग काफ़ी प्यार करते हैं, भारतीय लोग इनके मूवी को देखते हैं, प्रमोट करते हैं, तब जाके इनकी अर्निंग होती है, ये पैसा कमाते हैं। एनीवे, आई डोंट नो क्या सोच है। उसके बाद मैं आपको दो और सेलिब्रिटीज़ का वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिनका 26/11 का जो टेररिस्ट अटैक हुआ मुंबई में, उसके बाद उनका क्या कहना था पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान के प्लेयर्स को लेके, कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो कितने अच्छे हैं। Pakistani players are the best T20 players in the world. वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे। भारत सरकार एक निर्णय लेती है जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, उस बीच में इंडियन गवर्नमेंट कुछ डिसीजंस लेते हैं जिसमें पाकिस्तान के कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे हानिया अमीर, मवरा, आई डोंट नो, आई कांट इवन प्रोनाउंस द नेम ऑफ दिस पैथेटिक पर्सन। तो इन लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट को, यानी कि सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया जाता है। लेकिन भारत के ऐसे कुछ युवा हैं जो कि काफ़ी
इतने फ़ैन हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस के, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के, कि वो VPN का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और तब जाके वो हानिया अमीन के सोशल मीडिया के स्टॉक करते हैं और काफ़ी प्राउडली वो फ्लेक्स भी करते हैं कि मैं VPN का सब्सक्रिप्शन लेके आया हूँ। एंड टेक इट वेरी इजी कि आर्ट का कोई बाउंड्री नहीं होता, आर्ट इज़ अबव द बाउंड्री एंड एवरीथिंग, दैट इज़ वेरी गुड, बट वी नो दिस वेरी वेल दैट हाउ दीज Pakistani celebrities basically reacted while we had been hit hard, we have been attacked by the terrorists in Pahalgam where 26 innocent civilians lost their life. They were tourists. Anyway, but भारत के जो युवा हैं वो काफ़ी देशभक्त हैं, इसीलिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, और इसीलिए मैं इंडियन जो आर्मी है उनको बार बार थैंक यू और सैल्यूट करने का मन करता है कि आप जिस गद्दारों के लिए सीमा पे खड़े होकर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आप जानते भी हैं कि देश में ऐसे गद्दार लोग हैं, फिर भी आप देश के सीमा पे देश की सुरक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच अबाउट इट। अब मैं आपको भारतीय सेलिब्रिटीज़ के कुछ डबल फेस दिखाना चाहता हूँ। ये जो पेज है मेरे पास, इसमें मैं कुछ नाम नोट करके लाया हूँ। जैसे पहला नाम मैं अगर लूँ तो दिलजीत दोसांझ का मैं नाम नोट करके लाया हूँ, दूसरा है प्रभास का, तीसरा है हनी सिंह का। जैसे मैं अगर एक मूवी आने वाली थी जिसका नाम था सरदार जी 3, उसमें दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया अमीन को साइन किया उस मूवी में एक्ट करने के लिए। I don't know why we are providing a lot of love and lot of opportunities to earn money, to work in the Indian cinema, to our enemy country celebrities. And in fact, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तान के इंडिया के बारे में कई ऐसे अनाप शनाप बात भी बोलती हैं ऐसे सेलिब्रिटीज़। जैसे एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, फवाद खान की एक मूवी भारत में रिलीज़ होने वाली थी जिसका नाम था अबीर गुलाल। फिलहाल इस पर रोक लगा दिया गया है। अबीर गुलाल एक मूवी है जो कि भारत में रिलीज़ होने वाली थी। उसमें फवाद खान जो कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो काम करने वाले थे। दूसरी तरफ मैं प्रभास की बात करना चाहता हूँ। प्रभास की एक मूवी आने वाली थी फौजी, जिसमें वो एक एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले थे जिनका नाम है ईमान इस्माइल। आप जानते हैं कौन है ईमान इस्माइल? इन सेलिब्रिटीज़ को जो आप गॉड बना के फिरते हैं, इन सेलिब्रिटीज़ को जो आप भगवान बनाते हैं, इन सेलिब्रिटीज़ को जो आप आइडियल मानते हैं, आप जानते हैं कि ये जो है ईमान इस्माइल, ये कौन है? ईमान इस्माइल पाक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है जिसके साथ प्रभास एक मूवी करना चाह रहे थे, फौजी। वेरी सरप्राइज, ये रिपोर्ट है। फवाद खान की जो मूवी है अबीर गुलाल, वो इंडिया में मई में रिलीज़ होने वाली है। हनी सिंह एक सॉन्ग साइन करते हैं अतीफ असलम के साथ। सही है भाई, इंडियन आर्मी शहीद होते रहे सीमा पे, देश के नेता पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए जद्दोजहद करते रहे और ये लोग अपना बिजनेस चलाते रहे। वेरी गुड। ऐसे तो मैंने अभी बस 3-4 नाम ऐसा लिया है, ऐसा नाम अगर मैं लिखने लगूँ तो कई ऐसे नाम हैं। एक मूवी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसका नाम है मौला जाट। उस मूवी में 3 एक्टर हैं, फवाद खान, माहिरा खान और हमजा। ये जो हमजा अली हैं, इनका कहना है कि हाफिज़ सईद, जो उनका कहना है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाफिज़ सईद को इंडिया कैसे देखती है, हाफिज़ सईद को इंडिया क्या मानती है, बट उनके लिए ये जो हमजा अली हैं, जो कि मौला जाट मूवी में ये जो एक एक्टर है हमजा अली, जो कि भारत में रिलीज़ होने वाली है, उनका कहना है कि हाफिज़ सईद उनके लिए राइटियस मैन है। और ये बात वो पब्लिक डोमेन में कह चुके हैं कि हाफिज़ सईद उनके लिए राइटियस मैन है, बट हाफिज़ सईद इंडिया के लिए राइटियस मैन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भारत में ये हमजा अली जैसे जो लोग हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको क्यों काम दिया जाता है इंडिया में? ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मेरे इस देश की जनता से है कि जब आप सारी स्थिति परिस्थिति को आप अच्छे से समझते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, फिर ऐसे इंडियन मूवी में, ऐसे इंडियन फिल्म में इन लोगों को रोल कैसे दे दिया जाता है? कभी ये भारत के लिए एक शब्द नहीं बोले, कभी ये क्रिटिसाइज नहीं करते
कि भारत पे जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, जो धर्म के नाम पे जो लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया, कितने सारे इनोसेंट सिविलियंस की जान चली गई, ये गलत था। ये लोग कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। और मैं खासकर आपको ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिलजीत दोसांझ की, जो कि हानिया आमिर के साथ वो एक मूवी साइन कर रहे थे, सरदार जी 3। मैं प्रभास की मैंने बात की कि पाक के मिलिट्री ऑफिसर की बेटी के साथ वो एक मूवी करने वाले थे, फौजी। फिर मैंने आपको शाहरुख खान, सलमान खान का भी वो वीडियो दिखाया। ये सब तो चलता रहता है इंडिया में, और भारत देश के नागरिक को शायद इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता हो। लेकिन जो खासकर एक इम्पॉर्टेंट मूवी है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है मौला जाट, जिसमें एक एक्टर काम कर रहा है, तीनों पाकिस्तानी ही हैं, बट एक एक्टर जो काम कर रहा है हमजा अली, उसके लिए हाफिज़ सईद राइटिस्ट मैन है, जो कि भारत में ऐसे कई सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं जिसमें हाफिज़ सईद, जो कि इंडिया में कई सारे ऐसे इनोसेंट लोग मारे गए जिसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, चाहे वो 26/11 की मैं बात कर लूँ या फिर मैं बात करूँ पहलगाम टेररिस्ट अटैक की, उसके पीछे एक मास्टरमाइंड है जिसका नाम है हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद इज़ द एनिमी ऑफ इंडिया। और वैसे एक्टर जो हाफिज़ सईद को राइटिस्ट मानते हैं, उनको इंडियन फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये भारत देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या?